गुरु चरणन मां बंदगी, सुमीरा संत कबीर। जय हो भोलेनाथ की, जय हनुमत बलबीर। बहुत बढ़िया। बोलिए भारत माता की जय। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सांसारिक जीवन के तमाम संतरासों को लेकर, ठीक है ना, और रोजी और रोटी के चक्कर में और अपनी सारी जिम्मेदारियों के चक्कर में टूटा हुआ मन आदमी तब हंस लेता है जब गजराज दास महन जैसे हमारे भाई आपके बीच में आते हैं और हास्य की कविता सुनाते हैं। एक बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है इस देश में हास्य के कवियों की, काका हाथरसी से लेकर ओम प्रकाश आदित्य तक। और बड़े अफसोस के साथ कहना भी चाहूँगा कि ओम प्रकाश आदित्य जी के जाने के बाद राष्ट्रीय मंचों में हास्य के कवियों में या हास्य की काव्य में एक शून्यता सी आई है और हास्य की कविता के जगह चुटकुलों ने ले ली है। तो उन चुटकुलों से हटकर शुद्ध रूप से हास्य की कविता को आपके सामने रखने का प्रयास करने के लिए हमारा एक सुधी श्रोता परिषद मैंने बनाया था और इसका ये अभियान हम पिछले 10 वर्षों से चला रहे हैं कि मंचों में जो काव्य का मंच है उसमें शुद्ध रूप से कविता ही पढ़ी जाए। तो मैं इस अनुरोध के साथ आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ बड़े भैया गजराज दास महल जी को। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इनके नाम से ही आपको लग रहा है कि भारी भरकम नाम है, हल्का नाम नहीं है। एक तो गजराज, ऊपर से महंत, और बड़े सिद्ध पुरुष हैं ये, आपको बता दूं। काफ़ी सिद्धियां हासिल की है इन्होंने और इनकी सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि जो इनकी कविता पे ताली नहीं बजाता, अगले जन्म में उसको घर घर जाके ताली बजानी होती है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनकी हर पंक्ति पे ताली बजाएंगे और बड़ी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे गजराज दास महन जी का। धन्यवाद आदरणीय चौबे जी। आप कवि तो बहुत पहले से थे, आज मंच पर आने लगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु चरणन मां बंदगी, सुमीरा संत कबीर। जय हो भोलेनाथ की, जय हनुमत बलबीर। बहुत बढ़िया। बोलिए भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ के दुबराज हूँ, वाह। हास्य मंच के बल्लेबाज हूँ। छत्तीसगढ़ के दुबराज हूँ, हास्य मंच के बल्लेबाज हूँ और जिन हंसा के लोट पोट करते मैं वही आपके अपन कवि गजराज हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जब कार्यक्रम स्थल में पहुँचे हूँ, आदरणीय रॉबिन ठाकुर जी मिलिन, कहें गजराज भाई आज तो आप दूल्हा जी से सच क्या। मैं कहें ठाकुर जी बात ऐसे आए, ये हफ्ते का मोर तीसरा कार्यक्रम आए। पहली कार्यक्रम में टी शर्ट पहन के गया हूँ, 10,000 रुपया पाया। दूसरा कार्यक्रम में मैं फुल शर्ट पहन के गया हूँ, 15,000 रुपया पाया। आज सोचे आज तो तीरंदाज के मंच में जाता। सही तीर चला है एकदम। ये बात हमारे चतुर्वेदी साहब सुनत रहे, मयंक जी बहुत तेज दिमाग वाले आदमी आए, कहते गजराज भाई अगर ऐसने बात रहीस तो बनियाइन पहन के नहीं आ जाते। बढ़िया बढ़िया। वही जगह आदरणीय प्रदीप भट्टाचार्य जी रहे, छत्तीसगढ़ आसपास के संपादक, 15-17 साल से प्रकाशित होते। एक बार जोरदार ताली बजा दो ओखर पर। जब वो आते हम लोग प्रोत्साहन मिलते, कहते गजराज भाई आजकल रही था कहाँ। मैं कह लिख लो सर, क्वार्टर 16 है, सड़क 32, सेक्टर 4 भिलाई, नाम गजराज। वो बिजी आदमी शॉर्टकट में लिख दिस गजराज चौका। मैं कह साहब ये चौका का है, बोले तो सेक्टर 4 में रही थस ना, तो गजराज चौका। मैं तो माथा पीट डरे हूँ, अच्छा हो इस भगवान में सेक्टर 6 में नहीं रहा। अच्छा आदरणीय यादव जी, हमन कवि मन के बारे में कोई भी बोल देते, जी हाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज ठाकुर जी बोले
लेकिन मैं कभी होके बात ल नहीं माना, मैं कहता हूँ जहाँ ना पहुँचे दुनिया सारी वहाँ पहुँचते सेठ व्यापारी। हम मन ले आगे रही थे और मैं 4 पंक्ति में सिद्ध कर देना चाहता हूँ। आज के बाद अब ये नहीं बोलो कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, बल्कि आप बोलो कि जहाँ ना पहुँचे दुनिया सारी वहाँ पहुँचते सेठ व्यापारी। सत्तू सेठ के घर किरोड़ी मलाइस और जेब ले निकाल के फोटो दिखाइस, कहीं से लड़का 2 फर्म के मालिक आए, बड़ मुश्किल में मनाए हो और तोर बेटी के खातिर बिहाव के रिश्ता लाए हो। फोटो के लड़का में बड़ा दम रहा, खाद पियत घर के रहा, भारी भरकम रहा, मोटापा देख शंका हो। सत्तू कहिस यार किरोड़ी ये लड़का कुंवारा है। अब किरोड़ी के जवाब सुनना साहब, अब पसंद आया तो हाथ खाली मत रहे। किरोड़ी कहे अरे सत्तू भाई ये लड़का बहुत ही नेक और प्यारा है। अरे ये तो ये एक बाप घलो कुंवारा है, एक बाप घलो कुंवारा है। अच्छा साहब, तीरंदाज के गौरवशाली मंच में खड़े होकर मोला एक मित्र के याद आते। जब मैं शुरू में लिखत रहा हूँ तो बिल्कुल चिढ़ जाए दीदी, वो बिल्कुल पसंद नहीं करे, वो बजरंग साहू है। मोला एक दिन चैलेंज दिस, मान ले तोर बिहाव 2 लड़का के महतारी से हो जाए तो वो लड़का मन पर कौन सा गीत लिखबे। एक तो बिहाव करा थे वो 2 लड़का के महतारी से और गीत लिखवा 5 मिनट के वक्त है, लिख के बता तो जाना। मयंक साहब मैं 5 मिनट का 5 सेकंड नहीं लगाया, तपाक से गाया और पहला पंक्ति मैं गा, मोला पूर्ण विश्वास है अगला पंक्ति आप मन गा, आप मतलब आप मन की जबान में आ जाही। मैं तपाक से गुनगुनाए, तू लाल है किसी और का, क्या बात। अगर जबान पे आ रहा तो गा सकते हैं। तू लाल है किसी और तुझे पालता कोई और है, क्या बात कर रहा। तू कमाल है निखारता। कोई और। तो बात आप तक पहुंचे थे, एक बार वो बजरंग साहब पर ताली हो जाए। वो दिन हम वाला बोलिस कि भाई ये लाइन मत छोड़े, कभी न कभी कुछ तो बन जावे। और आज मंच में खड़े होकर मोला अच्छा लगा थे। छत्तीसगढ़ के बारे में आदरणीय चौबे जी बहुत अच्छा बात कहें कि पहली कविता हमारे छत्तीसगढ़ से लिखेगी। मैं वही बात लाओ थोड़ा रेखांकित करना चाहता हूँ, चूँकि हमारे विधायक महोदय बैठे हैं, राजीव व मितान क्लब पूरा प्रदेश में संभाला थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम उसके सौभाग्य सर कि आप पहुँचे हो। पावन है छत्तीसगढ़ माटी खेती खार, हमारे छत्तीसगढ़ पावन माटी। पावन है छत्तीसगढ़ माटी खेती खार, निर्मल जल के लाहरा महानदी के धार, निर्मल जल के लाहरा महानदी के धार, महानदी के धार प्यास शिवनाथ बुझावे। हमन शिवनाथ के पानी जल नहीं पी के जिया था। महानदी के धार प्यास शिवनाथ बुझावे, अरपा पैरी खारुन हंस दो गीत सुनावे, अरपा पैरी खारुन हंस दो गीत सुनावे, लागे सुघर रुखराई है सब मन भावन। आप शहर से थोड़ा भीतर चले जाओ तो बहुत सारा जंगल मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। लागे सुघर रुखराई है सब मन भावन, ये महतारी दक्षिण कौशल हावे पावन, ये महतारी दक्षिण कौशल हावे पावन। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। मैं ये अमृत ध्वनि छंद एकर से पढ़े हूँ का बरे गुड़ी कवि मन है तेकर बीच में महू थोड़ा बहुत छंद जानता हूँ। अब मैं बताऊँ, यहाँ पहले मैं एक मित्र के घर गए रहे, वो मित्र भी यहीं बैठे हंसा थे, लेकिन जब वो घर गए रहे तो एकदम परेशान रहे। मैं कहें बात क्या है भाई साहब, कहते मोर यहाँ बहुत बड़े परेशानियाँ हैं यार, भारी तकलीफ आए। मैं कह बता तो सही बात क्या है। कहते हमारे सास आए यार। मैं कह सास हो परेशानी, बोलते आओ नहीं तक अरे अपन आए है ता है संग हमारे 1.5 सास ले धर के लाए, 3 हाथ दूरिया एक पे एक फ्री नता मानथन। अपन आए ता है संग हमारे 1.5 सास ले धर के लाए है, और सबले बड़े दुख के बाद गजराज भाई हमार सारी ला घर में छोड़ के आए। जेला लाना चाहिए तेला तो नहीं लाए। तो सही बात है, जैसे आप सब लोग पसंद आते साली, हम कवि मतलब पसंद आते ताली। ओखर बाद में भौजी ला हाल चाल का पूछे दीदी, ओखर जीवन के पूरा दर्द बाहर आ गए, पूरा तकलीफ ला बता दिस। मैं कहें कैसे भौजी का हाल चाल,
तो मुंह लैट के कही का बताओ देवर बाबू हो गई जी के जंजाल। अरे अब्बड़ जल चढ़ाए तो प्रसन्न हुई भगवान, मोला दीस घलो वरदान। फिर का बताऊं भैया, फिर का बताऊं भैया, चाहत रहे सलमान और हाथ में पाँव कादर खान। चाहत रहे सलमान और हाथ में पाँव कादर खान। एक ओटले सुन के ओकर नान चुकले कहाँ से खल खल्ला के। मैं क्या बता तो बेटा थोकन फरिया के। तो कही हासेज के तो बात आएगा कका जानी, हासेज के बात तो आए कका जानी, पापा एक कादर खान मम्मी अरुणा रानी। तो कमा भाई साहब खुश हो गए, उछल के कहीं देखे नाम रोशन करी होई हूँ मशहूर। तो मैं कह सिर तो न भाई साहब ये टूरा पक्का बनी शक्ति कपूर, पक्का बनी शक्ति कपूर। अब आदरणीय आप बहुत जल्दी मैं आपको समर्पित आधे मिनट की कविता पढ़ता हूँ जो आप बहुत पसंद करेंगे, जो सुनते हैं पसंद करते हैं। हमारा भिलाई कौमी एकता का शहर है। हमारी एकता अखंडता को बनाए रखने में हर कोई अपनी तरफ से योगदान देता है, संभालता है कि उस कौमी एकता को हम संभाल के रखें। उसी बात को मैं लेकर चलता हूँ। अभी आप जाएंगे आदरणीय, यहाँ सेक्टर 6 में जामा मस्जिद है जिसे एशिया का सबसे खूबसूरत मस्जिद कहा जाता है। आपने कई बार देखा है, मैं अपनी नज़र से आपको दिखाना चाहता हूँ। जब उस मस्जिद को देखेंगे ठीक उसकी दीवार से सटी हुई चर्च है, दोनों की दीवारें आपस में जुड़ी हुई है। बस इस चित्र को ध्यान रखें, एक छोटे कवि की कुछ अच्छी पंक्तियां। चर्च ने कहा मस्जिद से हम आपस में कितना जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। तो मस्जिद ने कहा मगर हमारे मानने वाले चाहने वाले कितना बटे हुए हैं। चर्च ने कहा मस्जिद से हम आपस में जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। तो मस्जिद ने कहा मगर हमारे चाहने वाले मानने वाले आपस में कितना बटे हुए हैं। वहीं थोड़ी दूर गुरुद्वारा से आवाज आई, जबकि भगवत गीता के श्लोक, कुरान की आयतें, बाइबिल और गुरु वाणी रटे हुए हैं। ऐसा कोई नहीं जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा। आदरणीय सर जी बैठे भाटिया जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, आपकी उपस्थिति को प्रणाम है। वहीं थोड़ी दूर गुरुद्वारा से आवाज आई, जबकि भगवत गीता के श्लोक, कुरान की आयतें, बाइबिल और गुरु वाणी रटे हुए हैं। वहीं बाजू से सतनाम भवन से आवाज आई, अरे ये तो स्वार्थी लोगों के कांटे कटे हुए हैं। वहीं सतनाम भवन से आवाज आई, अरे ये तो स्वार्थी लोगों के कांटे कटे हुए हैं, वरना पैदा तो सभी भारत माँ के बेटे हुए हैं, भारत माँ के बेटे हुए हैं। आदरणीय, अब आप जाना चाहते तो आपका बहुत बहुत आभार, आप आए। मैं बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुन। जी जी जी, कुछ और भी अच्छे कवि हैं, कभी अवसर बनाइए और अवसर पे। जी 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 जी, मैं भी अच्छा श्रोता हूँ लेकिन जी 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 बिल्कुल। एक बार आदरणीय यादव जी के सम्मान में आप ताली बजाकर अभिवादन करें उनको। जी, आपकी सहजता विनम्रता को प्रणाम है सर। इस मंच से मैं आपको एक फूल भेंट करना चाहता हूँ, एक ऐसा फूल जिसके 3 रंग हैं, 3 खुशबू है, 3 अर्थ है। कौन सा रंग, कौन सी खुशबू कहाँ पर है आपको पकड़ना है। मैं अगर आप तक पहुँचा पाऊँ तो मेरी खुशकिस्मती। स्वागत भैया। पहला तो है गुलाब का फूल मयंक भाई, दूसरा अंग्रेजी के मूर्ख वाला फूल, और तीसरा वही आधा पौना। 35 साल के कुंवारी कन्या मझनिया और घर माइस, समय उम्र और सिचुएशन देखो साहब। 35 साल के कुंवारी कन्या मझनिया और घर माइस, और अंकल अंकल कही के चिल्लाइस, और काला 40 साल के आदमी ला, 35 साल का खुद है। 35 साल के कुंवारी कन्या मझनिया मोर घर माइस, और 40 साल के आदमी ला अंकल अंकल कह के चिल्लाइस, कहिस अंकल फूल चाहिए। मैं कहें हावस तो आओ का चाहिए, तो आओ झंझट के कहिस अंकल फूल चाहिए। मैं कहें दिखथस तो तय फूल पर हावस हाफ, दिखथस तो तय फूल पर हावस हाफ, ले जा फूल कहीं के अपन रास्ता नाम। वाह, 3 फूल आ चुके हैं, पता नहीं आप कहाँ तक पहुंचे। ओकर बाद वो एक बड़ाऊ मोला करिस घायल, ये कही के थैंक यू अंकल। जैसे ही वो मुसीबत गिस, एक ठो भीतर लइस, कहीं से कौन रहिस जे तोला अंकल कहिस, वो तोला अंकल कहिस, और ते चुपचाप देखत रहे, कहीं ऐसे तो नहीं कि तहु आँखी से कत रहे। मैं कहे भगवान, वो मोला अंकल कह के कौन सा अंकल मान थे।
भगवान वो मोल अंकल कह के कौन सा अंकल मानते, अब तो पूरा जमाना जानते। सामने वाला ले फूल लेके हर कोई फूल बनाते, सामने वाला ले फूल लेके। क्या प्रयोग है भैया। ये भाई आप लोगों के कारण ये कविता निकल रही है, इसको पढ़ने का अवसर कम आता है। और मयंक साहब को मैं भेंट करना चाहता था असल में फूल। वैलेंटाइन का वीक चल रहा है, बहुत से रोमानी लोग हैं यहाँ, बहुत से लोगों ने प्रेम में विवाह किया है, तो उनको याद ताज़ा कराऊं। द्विवेदी भाई, हमारे भिलाई बहुत पढ़े लिखे के शहर, आपन देखे हो जब भी कॉलेज के नया बिल्डिंग बनते भाटिया साहब, वो अक्सर शहर के बाहर खाली मैदानों बनते। आप अपन टाइम भी गौर करो, खाली मैदान में ही रिसोई। कारण मैं बताता है खास से कभी तिरछी नजर कि कॉलेज के नावा भवन शहर के बाहर एकड़ से तिजाथे बनाए। कॉलेज के नावा भवन शहर के बाहर एकड़ से तिजाथे बनाए। कहाँ है कुशवाहा जी? है। कॉलेज के नवा भवन शहर के बाहर एकड़ से तिजाथे बनाए ताकि लड़का लड़की पढ़े लिखे ना सही, कम से कम मिले के बहाना तो आए। बढ़िया है। लेकिन ठाकुर जी हंसे के बात नहीं है, आज के तारीख में प्यार करना आसान काम नहीं है। जैसे कोनो जॉब पर डिग्री चाहिए, वैसे प्यार करे पर भी योग्यता चाहिए। और योग्यता ये प्रदीप पांडे जी पोच के कवि हो, थोड़ा श्रृंगार में पकड़ रखो, मजा ही कि लव प्रपोजल के रिप्लाई पाके आदरणीय भट्टाचार्य जी आपके समय में प्रेम पत्र आतरी सोई, स्वीकृति मिल गई। अब प्रेम पत्र नहीं आए, मोबाइल में रिप्लाई आते। तो लव प्रपोजल के रिप्लाई पाके लड़का के तनमन डोलिस, पर तो प्रश्न पत्र निकलिस जब इनबॉक्स खोलिस। लिखे रहे का तोर पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, का तोर पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, नवा मॉडल के बाइक, एप्पल सीरीज के मोबाइल है। का तोर पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, नवा मॉडल के बाइक और एप्पल सीरीज के मोबाइल है। अगर ये सब कुछ हुई तो काली फेर आवे, अगर ये सब कुछ हुई तो काली फेर आवे, नहीं तो लाल गुलाब धर के दांत निपोरे झन आवे। नहीं तो लाल गुलाब धर के दांत निपोरे झन आवे। लड़का के बदल के बर्ताव और गुस्सा में आके कहीस मोर प्यार के अंगूर है तो लिमकस दिखिस। अभी बाजार में अंगूर है साहब, एक दो महीना बाद लिम पकी तो उसने दिखते। मोर प्यार के अंगूर है तो लिमकस दिखिस। और लड़का जन बात आगे कहीस, मैं लाख रुपए के बात कहता हूँ, 1000 ताली बच सकते। लड़का कहीस, अरे मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हूँ, अरे मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हूँ। नहीं तो लड़का महू लिखे पढ़े हूँ, नहीं तो लड़का महू लिखे पढ़े हूँ। आदरणीय हमारे तुलसी साहू दीदी जात है, एक बार ताली बजा के ओकर आभार व्यक्त करथन। और लड़का जेन बात आगे कही सो बात आऊ पसंद आई, आऊ ताली बच सकते। लड़का कहीस, अगर ये सब कुछ मोर पास होतीस तो मैं तोला काबर आजमाते हूँ, अगर ये सब कुछ मोर पास होतीस तो मैं तोला काबर आजमाते हूँ। मैं तो सीधा सीधा सारा अली ला नंबर लगाते हूँ, सारा अली नंबर लगाते हूँ। और वक्त कम है, ओकर ध्यान रखते हुए मैं एक अंतरंग बात बताना चाहता हूँ। मयंक साहब, मैं अपन पत्नी के भक्त हूँ, दास, जो मोर नाम के साथ गजरात दास लगे है भाटिया साहब, वो ओखरे से है। लेकिन ओकर एक बात से मुझे सख्त नफरत है साहब, वो ये कि वो अपन भाई बहन में भेदभाव करता। मोर भाई बहन में नहीं, मोर भाई बहन में बहुत सेवा सत्कार दुलार करता। होते का साहब, जब भी मैं कोई कवि सम्मेलन में जाना रही मोला, वो 3 दिन पहले पीछे लगे रहते मोर भाई ले जाओ ना जी। हाँ जी, मोर भाई नहीं ले जाते, मोर भाई ले जाओ ना जी। अरे एक बार तो कहतीस मोर बहन ले जाओ ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हंसी ले यही रोका था, काबर 3 कवि अभी और शेष है। और क्रम में थोड़ा परिवर्तन करते हुए आज के हमारे जो संचालक है जिन बहुत ही उम्दा ओज के कवि हैं, आप अगर छवि एक स्मृति नगर सोसाइटी के रूप में अच्छे से जाना था, इतने समय से वह नेतृत्व कर रहा था। और चंद पंक्ति से मैं वो आवाज़ देना चाहता हूँ, आप उनके साथ मिलना चाहिए। ऊर्जावान कवि हैं तो वैसे ही आप ऊर्जा में रहें। देशभक्ति की महिमा को सुर में सजाया है, आदरणीय चौबे जी, देशभक्ति की महिमा को सुर में सजाया है, शब्दों से तिरंगे को नभ में फहराया है, शब्दों से तिरंगे को नभ में फहराया है। द्रोहियों के लिए सिंघम है राजीव जी,
नवागत जो आ रहे हैं मेहमान, उनका स्वागत है। द्रोहियों के लिए सिंघम है राजीव जी, भगत सिंह और सुभाष जी का दिल में घर बनाया है, भगत सिंह और सुभाष जी का दिल में घर बनाया है। वंदे मातरम। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर।